श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे 23वें और 24वें अध्याय का पाठ। आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय शिव शंकर। 23वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे सती के दग्न होने की खबर से शिव कुपित हुए और उस दौरान उनकी जटा से वीरभद्र एवं काली का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, आकाशवाणी को सुनकर के सभी देवता भयभीत होकर के मौन हो गए, मानो उनके मुख पर मोह छा गया हो। भृगु के मंत्रों के प्रभाव से जो शिवगण बच गए थे वे सभी शिव शरण में जा करके शिव की स्तुति करने लगे। फिर यज्ञ की सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए गण कहने लगे, हे महेश्वर, अभिमानी दक्ष ने सती का पूरी सभा के समक्ष अपमान किया और निरादर भी किया है। यज्ञ भाग में दक्ष ने सभी देवताओं को स्थान दिया, परंतु उन्होंने आपको कोई भी भाग यज्ञ में नहीं दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसने ऊंचे स्वर में आपका अपमान भी किया, जिससे सती क्रोध में भर करके पिता को धिक्कारते हुए योग बल के प्रभाव से अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह देख करके हम लोग यज्ञ विध्वंस करने के लिए दौड़े, परंतु भृगु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए हमें पीछे धकेल दिया। इसमें कितनों के प्राणे गए और ना जाने कितनों के अंग छिन्न भिन्न हो गए। हम लोग भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके इसका समाधान करें। हे प्रभु, हमने वहाँ की सारी बातें आपसे कह सुनाई हैं, अतः अब सब आपके ही हाथों में है। ब्रह्मा जी आगे नारद से फिर कहते हैं, हे नारद, अपने गणों के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद महादेव जी ने तुम्हारा स्मरण किया ताकि सारी बात की सटीक जानकारी मिल सके। शिव के स्मरण करने मात्र से ही अंतर्दृष्टि और ज्ञान की वजह से तुम तुरंत ही शिव के समक्ष उपस्थित होकर के उनकी स्तुति करने लगे। तब महादेव ने तुमसे वहाँ का सारा हाल जानना चाहा तथा सती के विषय में भी पूछा। तब दक्ष की सभा की संपूर्ण घटना तुमने कह सुनाई। तुम्हारी बातों को सुनते ही शिव क्रोध में भर गए और लोक संहारक भगवान शिव ने तब गुस्से में अपने सिर की एक जटा उखाड़ करके पर्वत पर दे मारी। जटा के पटकने मात्र से ही वह दो भागों में विभक्त हो गया, जिनके पहले भाग से महाबलशाली वीरभद्र प्रकट हुए एवं दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई। जहाँ वीरभद्र प्रलंकनी के समान और 1000 भुजाओं से युक्त था, वहीं काली भयंकर, विकराल और अपने तेज से सब कुछ जला देने के लिए प्रेरित दिखाई पड़ रही थी। वीरभद्र ने शिव को प्रणाम करते हुए कहा, हे भयंकर रूप वाले रुद्र, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि सभी आपकी आंखों में दिखाई देते हैं। आप मुझे अभी आज्ञा दें, मुझे कौन सा कार्य करना है। आपकी कृपा से ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके द्वारा भेजा गया एक तिनका भी क्षण भर में ही सभी कार्य कर सकता है। अतः मेरे लिए क्या आदेश है? मैं रहूं या अन्य सभी जीव, वह आपके ही अधीन है। मुझे आपकी कृपा से विशेष प्रकार का उत्साह महसूस हो रहा है। वीरभद्र की इन बातों से भगवान शिव प्रसन्न होकर के कहने लगे, तुम विजयी हो। ब्रह्मा के दुष्ट पुत्र दक्ष ने यज्ञ का आयोजन रखा था। गर्व और अभिमान से भर करके वह मुझसे ही शत्रुता कर रहा है, इसलिए इस यज्ञ को मेरी अनुमति से तुम समस्त सहायक सामग्रियों के सहित ही नष्ट करके शीघ्रता से मेरे धाम लौट आओ। उस यज्ञ में उपस्थित यक्ष, गंधर्व या अन्य जो कोई भी मौजूद हैं, सभी को भस्म कर देना, और यदि विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा या यम भी विरोध करें तो उन्हें भी जलाकर भस्म कर दो।
हो सकता है तुम्हारे वहाँ जाने पर सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, फिर भी तुम भेदभाव न रखते हुए सब भस्म करके शीघ्रता से मेरे पास लौट आना और यज्ञशाला के कलशों में रखे जल को पी जाना। वीरभद्र को शिव ने यह आदेश दे करके मौन धारण कर लिया। गुस्से में आंखें लाल और तांबे की भांति उस समय चमक रही थी शिव की आंखें। 24वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे वीरभद्र का दक्ष की यज्ञशाला का विनाश। ब्रह्मा जी आके नारद जी को बताते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, महेश्वर के दिए आदेश को शिरोधार्य करते हुए वीरभद्र तुरंत ही यज्ञशाला की ओर प्रस्थान कर गए। वीरभद्र के साथ शिव ने करोड़ों महागणों को भी साथ भेजा था, जो कि महान तेजस्वी और रुद्र का ही रूप धारण करके साथ ही चल पड़े। इन गणों के साथ स्वयं वीरभद्र रथ पर बैठ करके यात्रा कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह स्वयं शिव हैं। 1000 भुजाएं और शिव जैसा ही श्रृंगार उस समय था वीरभद्र का। रथ इतना विशाल था कि उसमें एक साथ 10,000 सिंह जोते जाते थे। शक्तिशाली सिंह, बाघ, मगरमच्छ, विशालकाय मछलियाँ और हजारों हाथी उनके अंग रक्षक थे। उधर महाकाली 9 दुर्गाओं के साथ दक्ष के विनाश के लिए आगे बढ़ने लगी। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडा मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी और भूत सभी शिव आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा पालन करने के लिए डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चातक, ब्रह्म राक्षस, भैरव और क्षेत्रपाल जैसे अनगिनत शक्तियाँ भी चल पड़ी। 64 गणों के साथ योगनियाँ भी यज्ञ भूमि की ओर आगे बढ़ने लगी। जब यहाँ से शिव आज्ञा का पालन करने के लिए वीरभद्र निकला, तब उधर यज्ञशाला में दक्ष को तथा देवताओं को अशुभ लक्षण प्राप्त होने लगे। उस समय उल्कापात शुरू हो गया। दक्ष की बाईं आंख, भुजाएं और जंघाएं फरकने लगी। धरती डोलने लगी और दिन में ही तारे दिखाई पड़ने लग गए। दिशाएं मलिन हो गई और सूर्यमंडल चितकबरा बेरंग दिखाई पड़ने लगा। तारे टूट कर गिरने लगे। उस समय भयावह आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, ओ मूढ़, तेरे जन्म को धिक्कार है। तुम दुष्ट और मूर्ख हो। भगवान शिव के द्वारा तुम्हें महान दुख पीड़ा प्राप्त होगी और जो देवता इस यज्ञ भूमि में अभी भी मौजूद हैं, उनका भी सर्वनाश होगा। आकाशवाणी को सुनते ही दक्ष और देवता भय से कांपने लगे, थरथर करने लगे और मन ही मन व्याकुल होकर के सभी इस समस्या के समाधान के लिए कमल नयन भगवान विष्णु के पास पहुंच करके उनकी स्तुति करने लगे। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। जो भी भक्तगण इन कथाओं का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, निश्चय ही उन सभी पर महादेव की कृपा बरसती है। कल हम आगे की कथा का फिर आरंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय शिव शंकर, जय महादेव।